students of class 10th. Today we have to start a new topic, control and coordination in organisms. So let's see what is control and coordination. क्या है ये control and coordination? Control and coordination मतलब हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं, whatever functions we have, respiration, digestion है, excretion है, ये सारे प्रोसेस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है एक सिस्टम, और उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। तो जैसे रेस्पिरेशन कैसे होगा, कब होगा, कितनी मात्रा में होना है, तो जो भी हमारे शरीर में, चाहे वो प्लांट्स बॉडी हो, चाहे वो एनिमल बॉडी हो, उसमें असर होता है। तो द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू व्हिच the organisms respond and react। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं स्टिमुली, यानी बाहरी तरीके से या शरीर में अंदरूनी तरीके से कोई भी असर होता है, सेंस होता है, कोई चीज़ देखते हैं हम लोग, सूंघते हैं, या किसी चीज़ का असर होता है, सेंस होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्टिमुली। तो ऐसे स्टिमुली पे हमारा बॉडी रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़, यानी हमारे बॉडी में जो भी काम हो रहे हैं, खाना खाना, चलना फिरना, मूवमेंट, ये सारा इन द बॉडी वेरियस ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स अंग या प्रत्यंग उससे जुड़े हुए हैं, सेल्स है, टिश्यूज़ है, ऑर्गन्स हैं ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, एंड वर्क्स इन ए प्रॉपर एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर, यानी एक सही तरीके से और एक साथ मिल कर के ये उस रिएक्शन को, यानी उसके जो भी स्टिमुली हुआ, उस पे ये अपना रिस्पांस देते हैं, अपना रिप्लाई देते हैं कि ये क्या चीज़ है, कैसे इसको समझना है। तो ये सारे प्रोसेस को हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। चाहे खाना ही खाना है, क्या खाना है, क्या टेस्ट है उसका, किस तरह से खाना है, चबा करके खाना है, सारा चीज़ का सेंस होना इसको कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट भी करता है, एक तरह से सामंजस्य बनाता है, संतुलन बनाता है शरीर में कि कैसे इसको ग्रहण करें, कैसे नहीं। तो इन एनिमल्स यही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जब हम लोग जानवरों में बात करते हैं, इन एनिमल्स इट इज़ इन टू टाइप्स। नर्वस कोऑर्डिनेशन, जिसमें नर्व सेल नर्वस सिस्टम के द्वारा, ये बॉडी में एक अलग सा सिस्टम बना हुआ है जिसमें ब्रेन भी एक बड़ा हिस्सा है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, पूरे बॉडी में जो नस फैले हुए हैं उसके द्वारा ये कोऑर्डिनेट करता है, और इस मेथड को हम लोग, इस सिस्टम को नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम कहते हैं। और दूसरा और एक सिस्टम एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल कोऑर्डिनेशन, यानी कुछ केमिकल जैसे चीज़ जिसको हार्मोन्स कहते हैं, उसको रिलीज़ करके, उसको स्रावित करके अलग अलग तरीके से टारगेट ऑर्गन्स द्वारा उसको कार्यान्वित करना, यानी फंक्शन करना। और इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। यानी दो तरह का सिस्टम हमारे एनिमल बॉडी में होते हैं, एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा है केमिकल यानी हार्मोनल सिस्टम। और दोनों तरीके से बॉडी के हर फंक्शन को, किसी का कोई असर हुआ, सुई चुभो दिया, या मच्छर काट लिया, या गर्मी लगी ज़्यादा, या ठंड का मौसम है, तो ये सारा असर को हम लोग अनुभव करते हैं, देखते हैं। दे आर ऑल कोऑर्डिनेटेड बाय नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड ऑल्सो बाय केमिकल एंड एंडोक्राइन सिस्टम, केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो ये दो तरह का सिस्टम एनिमल बॉडी में होते हैं, जिसके सारे बॉडी का फंक्शन को कंट्रोल किया जाता है, ग्रोथ से लेकर के, डेवलपमेंट से लेकर के, रिप्रोडक्शन से लेकर के, सारा चीज़ को। तो आज नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा और बताएंगे। नर्वस सिस्टम यानी न्यूरॉन, जो नर्व सेल है उसको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन, नर्व सेल। तो ये जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सारा बॉडी सेल से ही बनता है, तो ये नर्वस सिस्टम का जो सेल है वो है न्यूरॉन, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी ये पूरी संरचना नर्व सिस्टम का, नर्वस सिस्टम का पूरी संरचना और फंक्शन इस नर्व सेल के द्वारा, न्यूरॉन के द्वारा ही कंट्रोल होता है।
इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का एक बहुत ही बड़ा सेल है जो करीब 100 सेंटीमीटर तक जा सकती है, जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर तक जा सकती है। और ये हमारे ब्रेन से लेकर पूरे बॉडी में एक नेटवर्क जाल की तरह फैला हुआ है। इट कंटेन्स, और इसमें एक टिपिकल न्यूरॉन सेल को अगर देखें तो इट कंटेन्स ए सेल बॉडी, जिसको हम लोग साइटोन कहते हैं। एक्सॉन एक लंबा प्रोसेस है, ए लॉन्ग प्रोसेस, एंड छोटे छोटे फाइन प्रोजेक्शंस हैं जिसको डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स कहते हैं, फाइन प्रोजेक्शंस ऑफ द साइटोन। इसको हम लोग देखेंगे यहाँ। दिस इज द टिपिकल नर्व सेल, जिसमें ये जो हिस्सा है ये सेल बॉडी है, साइटोन, जिसको साइटोन कहते हैं, सेल बॉडी। इसका न्यूक्लियस ठीक इसके बीचों बीच है, ब्लैक कलर का ये जो दिख रहा है। दिस इज द साइटोप्लाज्म, एंड दिस स्मॉल ब्रांचेस आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, जो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, दूसरे सेल को कनेक्ट करते हैं डेंड्राइट्स के द्वारा। और ये जो लंबा प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस, लंबा, ये एक्सॉन कहलाता है। यानी साइटोन, एक्सॉन इसका दूसरा बड़ा हिस्सा है, और तीसरा डेंड्राइट, जो छोटे छोटे फाइन ब्रांचेस हैं जो इसके सेल साइटोप्लाज्म से जुड़े हुए रहते हैं। और इस लंबे प्रोसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको इंसुलेशन और प्रोटेक्शन देने के लिए माइलिनेटेड सेल्स इसके चारों ओर इसको कवर करते हैं। इसको कहते हैं माइलिन सीथ या माइलिन सेल्स। तो ये माइलिनेटेड सेल्स ये बहुत ही डेलिकेट होता है, बहुत ही नरम नाजुक होते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी चाहिए, और ये माइलिन सीथ के द्वारा ही प्रोटेक्शन होता है। और फाइनली जब ये प्रोसेस नीचे की ओर जाते हैं, एंड की ओर जाते हैं, तो ये कई तरह के ब्रांचेस में बदल जाते हैं। सो मेनी ब्रांचेस आर देयर, एंड द एंडिंग्स, इसके जो एंड्स हैं उसको कहते हैं नर्व एंडिंग्स, इसको कहते हैं नर्व एंडिंग्स। तो इस नर्व एंडिंग से फिर दूसरे नर्व सेल का कनेक्शन होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ये। और जब भी किसी तरह का स्टिमुलस एक्सटर्नल होता है, असर होता है किसी चीज़ का, तो वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, और कनेक्ट होने से उसमें एक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, आयंस इसमें घूमते हैं डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स में, जो आयंस एक्सचेंज करते हैं, और जिससे ये कोई भी स्टिमुलस को, कोई भी असर को इस सेल के द्वारा संचारित करके, पास करके, फिर दूसरे सेल को ये ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये न्यूरॉन जो है इस तरह से नर्वस कोऑर्डिनेशन करता है। एक बार